हेलो एवरीवन। अब हम शुरू करेंगे अपनी नई कैटेगरी जो कि है सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन। ये वाली जो कैटेगरी है ना, ये अपनी फाइनल कैटेगरी है। इसके बाद अपनी ट्रीज प्लेलिस्ट ऑफिशियली खत्म हो चुकी है। ठीक है। और इसके बाद मैं जितने भी ट्रीज से रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा, अगर कराऊंगा तो वो प्रैक्टिस से रिलेटेड ही होंगे, है ना। या तो आप भेज दो मुझे, आपको लग रहा है कि ये ट्रीज का क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसको देखेंगे, या तो अगर मुझे कोई इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम मिल जाएगा तो मैं उसको प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। ठीक है। बट इस कैटेगरी के बट इस कैटेगरी के बाद ये प्लेलिस्ट ऑफिशियली खत्म हो चुकी है ना। तो देख लेते हैं ये कैटेगरी है क्या, इसमें हमें करना क्या है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। इस कैटेगरी के मैं सिर्फ 2 वीडियो बनाऊंगा एंड दे आर मोर देन एनफ, है ना। डायरेक्टली पूछ लिया जाता है ये, और ये तुमको आना भी चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो देख लेते हैं ये यूज़ कहाँ होता है। ये यूज़ होता है बेसिकली डेटा ट्रांसमिशन में, सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन, है ना। एग्जाम्पल देखो, मैंने क्या किया, डेटा ट्रांसमिशन की बात कर रहा हूँ ना, डेटा ट्रांसमिशन, ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे तुम्हारे पास एक सेंडर है, ये मैं इंट्रोडक्टरी वीडियो में और डिटेल में बताऊंगा, यहाँ पे थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। और एक रिसीवर है ना। तुम्हारे पास एक रिसीवर है और एक सेंडर है। अब सेंडर क्या है ना, इसको एक ट्री भेजना है। इसके पास एक ट्री है, ट्री डेटा स्ट्रक्चर, मतलब एक रूट नोड है ना, 1। इसके पास उसका एक चाइल्ड है 2, उसका चाइल्ड है 3। ठीक है। उसको ये ट्री इस रिसीवर पे भेजना है। तो ये इसको एज इट इज तो नहीं भेज सकता कि ये लो भाई ट्री, एज इट इज तो नहीं भेज सकता। सेंडर को इसे एनकोड करना पड़ेगा। एनकोड मतलब क्या, इसको एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का मतलब इसको ट्रेवर्स करो, इसके नोड्स लो और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो, इसको सीरियलाइज करो, है ना। तो अगर मैं इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल लिख लूँ, तो वो कैसा दिखेगा, वो होगा लेफ्ट सब ट्री जो कि है 2, फिर रूट, और फिर राइट सब ट्री जो कि है 3। ये है इसका सीरियलाइज्ड वर्जन, है ना। मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूंगा, एक, है ना, एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूंगा ऐसे। कैसे भी करना, तुमको एरे में भेज सकते हो, स्ट्रिंग में भेज सकते हो, कैसे भी भेज सकते हो। ठीक है। ये 213 को मैं रिसीवर की तरफ भेजूंगा ऐसे, ये ले भाई 213। अब 213 को क्या पता भाई ये क्या है, ये कैसा ट्री है। ये चीज उसको भी पता होना चाहिए कि ये ट्रेवर्स कैसे करी गई है ना। मतलब उसको ये एल्गोरिथम पता होना चाहिए कि उसको तुम बस बोल दो भाई देखो मैं तुमको ट्री का इन ऑर्डर वर्जन भेज रहा हूँ, है ना। तो उसको एटलीस्ट ये तो पता होगा कि इसको डिकोड कैसे करना है। तुम कैसे भी कर सकते हो ट्रेवर्स, वो हम देखेंगे कैसे करना है। इन ऑर्डर का मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना। तुमने उसको इन ऑर्डर ट्रेवर्सल किया और रिसीवर को बोला देखो भाई मैं तुमको ट्री का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल भेज रहा हूँ, उसको तुम अपने आप डिकोड कर लो। अगर तुमको इन ऑर्डर ट्रेवर्सल आता होगा तो तुम कर लोगे, सिंपल सी बात है ना। तो तुम्हारे पास तो एक स्ट्रिंग ही आएगी और तुमको चाहिए वो ट्री के फॉर्म में, है ना। तो तुमको इसको डीसीरियलाइज करना पड़ेगा। तुमको इसको क्या करना पड़ेगा, डीसीरियलाइज करना पड़ेगा। ये है काम। तो तुम्हें 2 काम करने हैं। पहले एक तो ट्री को सीरियलाइज करना है एक एल्गोरिदम की हेल्प से, किसी भी ट्रेवर्सल, कोई भी ट्रेवर्सल ले सकते हो। और फिर जब तुम्हारे पास वो स्ट्रिंग के फॉर्म में आएगी उसको डीसीरियलाइज करना है ना। तो इसके प्रॉपर 2 वीडियो होंगे, एक तो होगा बाइनरी ट्री पे और दूसरा होगा बाइनरी सर्च ट्री पे, है ना। बाइनरी ट्री पे हमको सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन करना है, और उसी तरह हमको बाइनरी सर्च ट्री पे सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन करना है। दीज 2 वीडियोज आर मोर देन एनफ। इसमें मैं तुम्हें एक होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि अपनी लास्ट कैटेगरी है। तुमको अगर इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स मिलते हैं तो करो, है ना, ढूंढो उसको, करो। और अगर नहीं बनता है तो मुझे भेजो, है ना। मेरा मेल है, मुझे लिंक्डइन में भेज सकते हो, कहीं भी भेज सकते हो, मुझे भेजो। अगर वो अच्छा खासा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम होगा तो उसका ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा मैं और उसको पोस्ट करूंगा और आपको क्रेडिट भी दूंगा। ठीक है। एक दो प्रॉब्लम तो है मेरे पास सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन में, बट अभी मैं नहीं डाल रहा हूँ उनको। अगर चाहिए तो बता देना, मैं उसका सोल्यूशन डाल दूंगा। मेरे हिसाब से ये 2 वीडियो, इंट्रोडक्टरी वीडियोस आर मोर देन एनफ, है ना। बहुत ज़्यादा लोड नहीं देना है इन पे, है ना। ये तुम्हारी 2 वीडियोस हो गई, तो इसके बाद थोड़ा 10-15 मिनट लगाओ, ढूंढो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, हो गया तो आगे बढ़ो। पूरा दिन बर्बाद नहीं करना है इसमें अपने को। अगर तुमने वो प्रॉब्लम ढूंढा, नहीं समझ में आ रहा है, दिक्कत हो रही है ना, इंट्यूशन नहीं आ रहा, तो मुझे भेजना, उसको देखेंगे कैसे करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस सीरीज इज कंप्लीट, कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना। अच्छी खासी लंबी खिंच गई बट आई होप आप लोग को काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, हमने कैसे कैटेगरीज में डिवाइड किया है इसको, और मज़ा आया होगा आपको, है ना। काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा, क्योंकि काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा। यूट्यूब में मैंने ट्रीज़ को ऐसे कैटेगराइज्ड वर्जन में कहीं नहीं देखा है ना। मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी क्योंकि जब भी मैं ट्री का क्वेश्चन देखता था ना, मैं पैनिक कर जाता था कि अरे यार इसको कैसे करें सॉल्व। जब से मैंने इसमें कैटेगरीज बनाना शुरू करी है, मुझे काफ़ी हेल्प होने लगी इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में। पूरा ओवरऑल ट्रीज का टॉपिक देखा जाए तो सिंपल है काफ़ी, बस क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हैं इसमें, है ना। बट बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड क्वेश्चंस हैं और ना वो पूरे स्कैटर्ड हैं, लीड कोड, जीएफजी कोड, शेफ, हर जगह में। तो उनको क्या है ना, मैंने ऑर्गेनाइज्ड वे में बना के तुम्हारे सामने रखा है
उसको प्लीज़ अच्छे से यूज़ करो। तो उनको क्या है ना, मैंने ऑर्गेनाइज़ वे में बना के तुम्हारे सामने रखा है, तो उनको प्लीज़ अच्छे से यूज़ करो जिससे तुम्हें फ्यूचर में कभी इस टॉपिक में दिक्कत ना आए, ठीक है? इसके बाद हम अपना ग्राफ शुरू करेंगे। ग्राफ में भी हम बहुत अच्छे से डिटेल्ड वे में सब कुछ देखने वाले हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, उसका रीज़न देखेंगे, क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं उसको, क्या इसको पढ़ना ज़रूरी है, सब देखेंगे उसमें, है ना? ग्राफ की प्लेलिस्ट तो और अच्छी होने वाली है। बहुत मज़ा आएगा। बिल्कुल फ़ील आ जाएगा ग्राफ में, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है? तो ये सीरीज़ ख़त्म करो और फिर ग्राफ में जंप करते हैं। ये कैटेगरी ख़त्म करो, सीरीज़ ख़त्म करो ये ट्रीज़ की और फिर ग्राफ में जंप करो। देखना तुम्हें ग्राफ कितने अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है? तो चलो ये कैटेगरी के प्रॉब्लम्स को देख के सीरीज़ को ख़त्म करते हैं। है ना?